वो फूंकाल जो बरसों बाद आई, आज रात मेरे फोन पर एक ऐसा नंबर आया जो बरसों पहले हमेशा के लिए बंद हो चुका था। कॉल उठाई तो दूसरी तरफ सिर्फ मेरी पसंदीदा धन बज रही थी। फिर एक धीमी आवाज आई, अगर तुम मुझे सुन सकते हो तो समझो हमारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। रात बेहद खामोश थी, मैं अपने कमरे में अकेला बैठा था। खिड़की के बाहर हल्की बारिश हो रही थी। चाँद मेरा फोन बजा, स्क्रीन पर जो नंबर था इसे देखते ही मेरा दिल रक़्सा गया। ये वही नंबर था जिसे मैं बरसों पहले अपने फोन से मिटा चुका था। वो नंबर जो अब कभी फाल नहीं होना चाहिए था। मैंने कुछ लम्हे स्क्रीन को देखा, फिर कॉल उठा ली। दूसरी तरफ कोई बोल नहीं रहा था, सिर्फ एक धुन बज रही थी। वही धुन जो कभी वो मेरे लिए गंगनाया करती थी। मेरी आंखें नम हो गई, फिर एक धीमी आवाज आई, अगर तुम मुझे सुन सकते हो तो समझो हमारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। आज रात मेरे फोन पर ऐसा नंबर आया जो बरसों पहले हमेशा के लिए बंद हो चुका था। कॉल उठाई तो दूसरी तरफ सिर्फ मेरी पसंदीदा धुन बज रही थी। फिर एक धीमी आवाज आई, अगर तुम मुझे सुन सकते हो तो समझो हमारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। मैंने कांपती आवाज में पूछा, तुम। दूसरी तरफ खामोशी थी। फिर कॉल कट गई, इंतजार मैं कई साल पीछे चला गया। वो दिन याद आया जब हम पहली बार मिले थे। वो हमेशा मेरे फोन पर एक खास धुन बजाकर कहती थी, जब भी तुम उदास हो ये सुन लेना, मैं हंसकर कहता, तुम्हारी आवाज ही काफी है। वो शर्मा कर फोन बंद कर देती। फिर हमारी मोहब्बत आहिस्ता आहिस्ता गहरी होती गई। हमने मुस्तकबिल के बहुत से ख्वाब देखे थे। एक छोटा सा घर, खिड़की के पास दो कुर्सियां, शाम की चाय और बारिश में एक साथ चलना। मगर एक दिन सब कुछ बदल गया, दर्द इस दूसरे शहर जाना पड़ा। इसने वादा क्या था, मैं वापस आऊंगी, मैंने कहा था, मैं इंतजार करूंगा। वो चली गई। शुरू में हमारी बात होती रही, फिर काले कम हुए फिर पैगामात कम हुए, और एक दिन इसका नंबर बंद हो गया। मैंने बहुत तलाश किया, मगर कोई खबर ना मिली। लोगों ने कहा जिंदगी आगे बढ़ा लो, मैंने कोशिश की, मगर दिल वहीं रह गया। रात भर मैं सिकाल के बारे में सोचता रहा। सुबह होते ही मैंने पुराना फोन निकाला, इसमें इसका नंबर अब भी महफूज था। मैंने नंबर देखा, वही नंबर, मैंने दोबारा कॉल की, इस बार फोन बंद था। मैंने सोचा शायद ये सिर्फ कोई इत्तेफाक था, मगर दोपहर को एक पैगाम आया। कल शाम 6 बजे पराने रेलवे स्टेशन आना।
वहाँ तुम्हें सब जवाब मिल जाएंगे। कोई नाम नहीं था, मैं समझ गया कि ये किसी का पैगाम है। अगले दिन मैं मुकर्ररा वक्त से पहले स्टेशन पहुंच गया, पुराना प्लेटफार्म तकरीबन खाली था। 6 बजे फिर एक ट्रेन आकर रुकी। दरवाजा खिला, एक औरत नीचे उतरी। वो आस्ता आस्ता मेरी तरफ चलने लगे। मैं उसे देखता रहा। मेरा दिल कह रहा था, ये वही है। आखिरी मुखड़ा। आज रात मेरे फोन पर वो नंबर आया था, जो बरसों पहले बंद हो चुका था। वो फोन कॉल जो बरसों बाद आई, आज रात मेरे फोन पर एक ऐसा नंबर आया जो बरसों पहले हमेशा के लिए बंद हो चुका था। कॉल उठाई तो दूसरी तरफ सिर्फ मेरी पसंदीदा धन बज रही थी। फिर एक धीमी आवाज आई, अगर तुम मुझे सुन सकते हो तो समझो, हमारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। रात बेहद खामोश थी। मैं अपने कमरे में अकेला बैठा था। खिड़की के बाहर हल्की बारिश हो रही थी। अचानक मेरा फोन बजा। स्क्रीन पर जो नंबर था, इसे देखते ही मेरा दिल रकसा गया। ये वही नंबर था जिसे मैं बरसों पहले अपने फोन से मिटा चुका था। वो नंबर जो अब कभी फाल नहीं होना चाहिए था। मैंने कुछ लम्हे स्क्रीन को देखा, फिर कॉल उठा ली। दूसरी तरफ कोई बोल नहीं रहा था। सिर्फ एक धुन बज रही थी। वही धुन जो कभी वो मेरे लिए गंगनाया करती थी। मेरी आंखें नम हो गईं। फिर एक धीमी आवाज आई, अगर तुम मुझे सुन सकते हो तो समझो, हमारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। आज रात मेरे फोन पर ऐसा नंबर आया जो बरसों पहले हमेशा के लिए बंद हो चुका था। कॉल उठाई तो दूसरी तरफ सिर्फ मेरी पसंदीदा धुन बज रही थी। फिर एक धीमी आवाज आई, अगर तुम मुझे सुन सकते हो तो समझो, हमारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। मैंने कांपती आवाज में पूछा, तुम? दूसरी तरफ खामोशी थी। फिर कॉल कट गई। इंतजार। मैं कई साल पीछे चला गया। वो दिन याद आया जब हम पहली बार मिले थे। वो हमेशा मेरे फोन पर एक खास धुन बजाकर कहती थी, जब भी तुम उदास हो ये सुन लेना। मैं हंसकर कहता, तुम्हारी आवाज ही काफी है। वो शर्मा कर फोन बंद कर देती। फिर हमारी मोहब्बत आहिस्ता आहिस्ता गहरी होती गई। हमने मुस्तकबिल के बहुत से ख्वाब देखे थे। एक छोटा सा घर, खिड़की के पास 2 कुर्सियां, शाम की चाय और बारिश में एक साथ चलना। मगर एक दिन सब कुछ बदल गया। दर्द, इस दूसरे शहर जाना पड़ा। इसने वादा क्या था, मैं वापस आऊंगी। मैंने कहा था मैं इंतजार करूंगा। वो चली गई। शुरू में हमारी बात होती रही। फिर काले कम हुए,
फिर पैगामात कम हुए और एक दिन इसका नंबर बंद हो गया। मैंने बहुत तलाश किया मगर कोई खबर ना मिली। लोगों ने कहा जिंदगी आगे बढ़ा लो। मैंने कोशिश की मगर दिल वहीं रह गया। रात भर मैं इसी काल के बारे में सोचता रहा। सुबह होते ही मैंने पुराना फोन निकाला, इसमें इसका नंबर अब भी महफूज था। मैंने नंबर देखा, वही नंबर मैंने दोबारा कॉल की। इस बार फोन बंद था। मैंने सोचा शायद ये सिर्फ कोई इत्तेफाक था। मगर दोपहर को एक पैगाम आया। कल शाम 6 बजे पुराने रेलवे स्टेशन आना। वहाँ तुम्हें सब जवाब मिल जाएंगे। कोई नाम नहीं था। मैं समझ गया कि ये किसी का पैगाम है। अगले दिन मैं मुकर्ररा वक्त से पहले स्टेशन पहुंच गया। पुराना प्लेटफार्म तकरीबन खाली था। 6 बजे फिर एक तेरी आकर रुकी। दरवाजा खिला, एक औरत नीचे उतरी। वो आस्ता आस्ता मेरी तरफ चलने लगे। मैं उसे देखता रहा। मेरा दिल कह रहा था ये वही है। आखिरी मुखड़ा। आज रात मेरे फोन पर वो नंबर आया था जो बरसों पहले बंद हो चुका था। वो फोन कॉल जो बरसों बाद आई, आज रात मेरे फोन पर एक ऐसा नंबर आया जो बरसों पहले हमेशा के लिए बंद हो चुका था। कॉल उठाई तो दूसरी तरफ सिर्फ मेरी पसंदीदा धन बज रही थी। फिर एक धीमी आवाज आई, अगर तुम मुझे सुन सकते हो तो समझो हमारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। रात बेहद खामोश थी। मैं अपने कमरे में अकेला बैठा था। खिड़की के बाहर हल्की बारिश हो रही थी। चाँद मेरा फोन बजा। स्क्रीन पर जो नंबर था इसे देखते ही मेरा दिल रकसा गया। ये वही नंबर था जिसे मैं बरसों पहले अपने फोन से मिटा चुका था। वो नंबर जो अब कभी फाल नहीं होना चाहिए था। मैंने कुछ लम्हे स्क्रीन को देखा, फिर कॉल उठा ली। दूसरी तरफ कोई बोल नहीं रहा था। सिर्फ एक धुन बज रही थी। वही धुन जो कभी वो मेरे लिए गनगनाया करती थी। मेरी आंखें नम हो गईं। फिर एक धीमी आवाज आई, अगर तुम मुझे सुन सकते हो तो समझो हमारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। आज रात मेरे फोन पर ऐसा नंबर आया जो बरसों पहले हमेशा के लिए बंद हो चुका था। कॉल उठाई तो दूसरी तरफ सिर्फ मेरी पसंदीदा धुन बज रही थी। फिर एक धीमी आवाज आई, अगर तुम मुझे सुन सकते हो तो समझो हमारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। मैंने कांपती आवाज में पूछा, तुम। दूसरी तरफ खामोशी थी। फिर कॉल कट गई। इंतजार मैं कई साल पीछे चला गया। वो दिन याद आया जब हम पहली बार मिले थे। वो हमेशा मेरे फोन पर एक खास धुन बजाकर कहती थी,
जब भी तुम उदास हो ये सुन लेना, मैं हंसकर कहता, तुम्हारी आवाज ही काफी है। वो शर्मा कर फोन बंद कर देती, फिर हमारी मोहब्बत आहिस्ता आहिस्ता गहरी होती गई। हमने मुस्तकबिल के बहुत से ख्वाब देखे थे। एक छोटा सा घर, खिड़की के पास दो कुर्सियां, शाम की चाय और बारिश में एक साथ चलना। मगर एक दिन सब कुछ बदल गया, दर्द इस दूसरे शहर जाना पड़ा। इसने वादा क्या था, मैं वापस आऊंगी, मैंने कहा था मैं इंतजार करूंगा। वो चली गई, शुरू में हमारी बात होती रही, फिर काले कम हुए फिर पैगामात कम हुए, और एक दिन इसका नंबर बंद हो गया। मैंने बहुत तलाश किया, मगर कोई खबर ना मिली। लोगों ने कहा जिंदगी आगे बढ़ा लो, मैंने कोशिश की, मगर दिल वहीं रह गया। रात भर मैं इस काल के बारे में सोचता रहा। सुबह होते ही मैंने पुराना फोन निकाला, इसमें इसका नंबर अब भी महफूज था। मैंने नंबर देखा, वही नंबर, मैंने दोबारा कॉल की, इस बार फोन बंद था। मैंने सोचा शायद ये सिर्फ कोई, इत्तेफाक था, मगर दोपहर को एक पैगाम आया। कल शाम 6 बजे पुराने रेलवे स्टेशन आना, वहाँ तुम्हें सब जवाब मिल जाएंगे। कोई नाम नहीं था, मैं समझ गया कि ये किसी का पैगाम है। अगले दिन मैं मुकर्ररा वक्त से पहले स्टेशन पहुंच गया, पुराना प्लेटफार्म तकरीबन खाली था। 6 बजे फिर एक तेरी आकर रखी, दरवाजा खिला, एक औरत नीचे उतरी, वो आस्ता आस्ता मेरी तरफ चलने लगे। मैं उसे देखता रहा, मेरा दिल कह रहा था ये वही है। आखिरी मुखड़ा, आज रात मेरे फोन पर वो नंबर आया था, जो बरसों पहले बंद हो चुका था। वो फोन कॉल जो बरसों बाद आई, आज रात मेरे फोन पर एक ऐसा नंबर आया जो बरसों पहले हमेशा के लिए बंद हो चुका था। कॉल उठाई तो दूसरी तरफ सिर्फ मेरी पसंदीदा धन बज रही थी। फिर एक धीमी आवाज आई, अगर तुम मुझे सुन सकते हो तो समझो, हमारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। रात बेहद खामोश थी, मैं अपने कमरे में अकेला बैठा था। खिड़की के बाहर हल्की बारिश हो रही थी। एक चांद पे मेरा फोन बजा, स्क्रीन पर जो नंबर था, इसे देखते ही मेरा दिल रकसा गया। ये वही नंबर था जिसे मैं बरसों पहले अपने फोन से मिटा चुका था। वो नंबर जो अब कभी फाल नहीं होना चाहिए था। मैंने कुछ लम्हे स्क्रीन को देखा, फिर कॉल उठा ली। दूसरी तरफ कोई बोल नहीं रहा था, सिर्फ एक धुन बज रही थी। वही धुन जो कभी वो मेरे लिए गंगनाया करती थी। मेरी आंखें नम हो गई, फिर एक धीमी आवाज आई, अगर तुम मुझे सुन सकते हो तो समझो, हमारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई।
आज रात मेरे फोन पर ऐसा नंबर आया जो बरसों पहले हमेशा के लिए बंद हो चुका था। कॉल उठाई तू दूसरी तरफ, सिर्फ मेरी पसंदीदा धुन बज रही थी। फिर एक धीमी आवाज आई, अगर तुम मुझे सुन सकते हो तो समझो हमारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। मैंने कांपती आवाज में पूछा, तुम? दूसरी तरफ खामोशी थी। फिर कॉल कट गई। इंतजार मैं कई साल पीछे चला गया। वो दिन याद आया जब हम पहली बार मिले थे। वो हमेशा मेरे फोन पर एक खास धुन बजाकर कहती थी, जब भी तुम उदास हो ये सुन लेना। मैं हंसकर कहता, तुम्हारी आवाज ही काफी है। वो शर्मा कर फोन बंद कर दी थी। फिर हमारी मोहब्बत आहिस्ता आहिस्ता गहरी होती गई। हमने मुस्तकबिल के बहुत से ख्वाब देखे थे। एक छोटा सा घर, खिड़की के पास दो कुर्सियां, शाम की चाय और बारिश में एक साथ चलना। मगर एक दिन सब कुछ बदल गया। दर्द इस दूसरे शहर जाना पड़ा। इसने वादा क्या था, मैं वापस आऊंगी। मैंने कहा था मैं इंतजार करूंगा। वो चली गई। शुरू में हमारी बात होती रही, फिर काले कम हुए फिर पैगामात कम हुए, और एक दिन इसका नंबर बंद हो गया। मैंने बहुत तलाश किया मगर कोई खबर ना मिली। लोगों ने कहा जिंदगी आगे बढ़ा लो। मैंने कोशिश की मगर दिल वहीं रह गया। रात भर मैं सिकाल के बारे में सोचता रहा। सुबह होते ही मैंने पुराना फोन निकाला, इसमें इसका नंबर अब भी महफूज था। मैंने नंबर देखा, वही नंबर, मैंने दोबारा कॉल की। इस बार फोन बंद था। मैंने सोचा शायद ये सिर्फ कोई, इत्तेफाक था। मगर दोपहर को एक पैगाम आया, कल शाम 6 बजे पुराने रेलवे स्टेशन आना। वहाँ तुम्हें सब जवाब मिल जाएंगे। कोई नाम नहीं था। मैं समझ गया कि ये किसी का पैगाम है। अगले दिन मैं मुकर्ररा वक्त से पहले स्टेशन पहुंच गया। पुराना प्लेटफार्म तकरीबन खाली था। 6 बजे। फिर एक तेरी आकर रखी, दरवाजा खिला। एक औरत नीचे उतरी। वो आस्ता आस्ता मेरी तरफ चलने लगे। मैं उसे देखता रहा। मेरा दिल कह रहा था, ये वही है। आखिरी मुखड़ा। आज रात मेरे फोन पर वो नंबर आया था जो बरसों पहले बंद हो चुका था। वो फोन कॉल जो बरसों बाद आई, आज रात मेरे फोन पर एक ऐसा नंबर आया जो बरसों पहले हमेशा के लिए बंद हो चुका था। कॉल उठाई तो दूसरी तरफ सिर्फ मेरी पसंदीदा धुन बज रही थी। फिर एक धीमी आवाज आई, अगर तुम मुझे सुन सकते हो तो समझो हमारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। रात बेहद खामोश थी। मैं अपने कमरे में अकेला बैठा था। खिड़की के बाहर हल्की बारिश हो रही थी। एक चांद मेरा फोन बजा। स्क्रीन पर जो नंबर था इसे देखते ही
मेरा दिल रकसा गया। ये वही नंबर था जिसे मैं बरसों पहले अपने फोन से मिटा चुका था। वो नंबर जो अब कभी फाल नहीं होना चाहिए था। मैंने कुछ लम्हे स्क्रीन को देखा, फिर कॉल उठा ली। दूसरी तरफ कोई बोल नहीं रहा था, सिर्फ एक धुन बज रही थी। वही धुन जो कभी वो मेरे लिए गंगनाया करती थी। मेरी आंखें नम हो गईं। फिर एक धीमी आवाज आई, अगर तुम मुझे सुन सकते हो तो समझो, हमारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। आज रात मेरे फोन पर एक ऐसा नंबर आया जो बरसों पहले हमेशा के लिए बंद हो चुका था। कॉल उठाई तो दूसरी तरफ सिर्फ मेरी पसंदीदा धुन बज रही थी। फिर एक धीमी आवाज आई, अगर तुम मुझे सुन सकते हो तो समझो, हमारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। मैंने कांपती आवाज में पूछा, तुम? दूसरी तरफ खामोशी थी। फिर कॉल कट गई। इंतरा मैं कई साल पीछे चला गया। वो दिन याद आया जब हम पहली बार मिले थे। वो हमेशा मेरे फोन पर एक खास धुन बजाकर कहती थी, जब भी तुम उदास हो ये सुन लेना। मैं हंसकर कहता, तुम्हारी आवाज ही काफी है। वो शर्मा कर फोन बंद कर देती। फिर हमारी मोहब्बत आहिस्ता आहिस्ता गहरी होती गई। हमने मुस्तकबिल के बहुत से ख्वाब देखे थे। एक छोटा सा घर, खिड़की के पास दो कुर्सियां, शाम की चाय और बारिश में एक साथ चलना। मगर एक दिन सब कुछ बदल गया। दर्द, इस दूसरे शहर जाना पड़ा। इसने वादा क्या था, मैं वापस आऊंगी। मैंने कहा था मैं इंतजार करूंगा। वो चली गई। शुरू में हमारी बात होती रही, फिर काले कम हुए फिर पैगामात कम हुए, और एक दिन इसका नंबर बंद हो गया। मैंने बहुत तलाश किया, मगर कोई खबर ना मिली। लोगों ने कहा जिंदगी आगे बढ़ा लो। मैंने कोशिश की, मगर दिल वहीं रह गया। रात भर मैं सिकाल के बारे में सोचता रहा। सुबह होते ही मैंने